कुछ साल पहले मोदी जी का कहना था कि विदेशी बैंकों में रखा भारतीय कालाधन अगर वापस आ जाए तो भारत के लोगों को मुफ्त में ही 15-20 लाख रुपए मिल जाएगा। तो अब जब स्विस बैंक में भारतीय कालाधन पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है तो फिर अब तो मोदी जी के हिसाब से लोगों को छप्पर फाड़ के रुपए मिलना चाहिए, नहीं? तो सबसे पहले हम लोग इस एपिसोड में बात करेंगे हफ्ता के चर्चित खबरों के बारे में, यानी कि कंट्रोवर्सीज ऑफ द वीक। कुछ दिन पहले स्विस बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिससे पता चलता है कि पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्विस बैंक में भारतीय रुपए 20,700 करोड़ हो चुका है। जिसके बाद लोग सरकार से सवाल करने लगे। काला धन, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेट्रोल डीजल का दाम, ये सब मुद्दा को उठाकर जो सरकार सत्ते में आई, आज उसी सरकार के अंदर ये सब कुछ आसमान छू रही है। ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। ये लूट चलाई है। और बेशरम होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को हो। ये पूरा भाषण भाजपा के सभी मंत्री, प्रवक्ता और दरबारी मीडिया को देखना चाहिए। सरकार भाजपा चलाती है और बेशरम होकर सवाल विपक्षी दल से पूछते हो। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी या उल्टा पहुंचाई जाएगी? पिछले 7 सालों से हमारे प्रधान सेवक 24 घंटे में 36 घंटे काम कर रहे हैं, तो कालाधन वापस लाने का मौका कहां से मिलेगा? वैसे भी 2019 की तुलना में मात्र 300% भारतीय रुपए स्विस बैंक में बढ़ा है। खैर, 2019 में तो पीएम केयर्स फंड भी नहीं था और आप उसके बारे में कुछ पता भी नहीं कर सकते। कोई नहीं, 7 सालों से 15 लाख का इंतजार कर रहे थे, अब से 30 लाख का इंतजार कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली जिला में बैंक ऑफ बड़ौदा का निजी सुरक्षा गार्ड एक आदमी को मास्क ना पहनने की वजह से पैर में गोली मार दिया। इस गार्ड के पड़ोसी 10-15 मास्क लगाए बिना इसके सामने कभी नहीं आएंगे अब से, और घर वाले खाना खाते वक्त भी मास्क पहनकर ही खाना खाएंगे। और इस फोटो खींचने वाले की जगह पे अगर ये गोली मारने वाला गार्ड होता तो फिर आप सोच सकते हैं वहाँ पे क्या होता। इस फोटो में ना तो 6 गज की दूरी दिख रही है और ना ही 2 लोगों के अलावा किसी के मुंह पर मास्क दिख रहा है। हमारे प्रधान सेवक के साथ साथ कुछ लोगों का मास्क उनके हाथों में लटक रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मास्क को हाथ में रखकर वायरस के आने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही वायरस आएगा तुरंत से मास्क पहन लेंगे सब लोग। अगस्त 2019 में मौजूदा सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में लगे अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। इसी के संबंध में 24 जून को प्रधानमंत्री के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाया गया था और ये फोटो भी उसी मीटिंग का है। अगला कंट्रोवर्सी है, 25 जून को रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया। मतलब कानून उल्लंघन करने के लिए कानून मंत्री का ही अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। ज़्यादा देर तक नहीं किया गया, बस 1 घंटे तक इनका अकाउंट ब्लॉक रहा। इतने में ही रविशंकर प्रसाद हर जगह ढिंढोरा पीटने लगे। लगता है इन्हें भूलने की बीमारी है। कश्मीर में तो इन्होंने कई महीनों तक पूरा इंटरनेट ही बंद करवा रखा था और ये यहाँ पर 1 घंटे में ही परेशान होने लगे। और भारत में इंटरनेट शटडाउन का ग्राफ तो आसमान छू रहा है, एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं महाशय। दरअसल ये सब नई IT रूल्स के लागू होने की वजह से हो रहा है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। हफ्ता दूत के जरूरी खबरों में यह है कि छात्र कार्यकर्ता नताशा देवांगना और आसिफ इकबाल को लगभग 1 साल के बाद 17 जून को तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा किया गया। इन लोगों को CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। इनकी रिहाई दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस अभी भी पेंडिंग है। अब दूसरा जरूरी खबर क्रिकेट से जुड़ा है, जो कि पिछले हफ्ता इंग्लैंड में करवाया गया। वैसे तो ये मैच 2 टीमों के ही बीच था, लेकिन एक्चुअली में ये मैच 3 टीमों के बीच हो रहा था। तीसरा टीम ऊपर से खेल रहा था। मैच के पहले दिन तो पूरा दिन भर बारिश ही अपना मैच खेलता रहा। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ खुद ही कर रहा था। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी तो बस दर्शक बने हुए थे और पूरी जनता ICC को गालियां दे रही थी। और सही भी है, क्योंकि कितना बढ़िया जगह मिला था WTC फाइनल करवाने के लिए। यार, वेदर प्रिडिक्शन जैसी भी कोई बात होती है भाई साहब। दूसरे दिन बारिश ने सोचा कोई नहीं, थोड़ा बहुत इन लोगों को भी मौका दे देते हैं, तो फिर एक चौथा टीम टपक गया। रोशनी अलग ही फील्डिंग करने लग गई। खैर, जैसे तैसे आगे का मैच हुआ और जेमिसन के ऊपर बारिश का भूत चढ़ गया। बिना रहम की ऐसा धोया ना, सब मिलाकर भारत आसानी से हार गया। हारने से ज़्यादा अफसोस तो इस बात से है कि वो गदा लेकर न्यूजीलैंड वाले चले गए। हनुमान जी को कैसा लगा होगा बताइए। 1 जुलाई से SBI के बैंकिंग संबंधी नियमों में काफ़ी बदलाव होने वाला है। इसमें ATM से पैसे निकालने और चेक बुक से जुड़े नियमों के बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर आपका SBI में खाता है तो। ATM से 4 से ज़्यादा बार पैसे निकालने पर हर बार 15 रुपये प्लस GST लगेगा। 4 लेन देन मुफ्त होगा, लेकिन उसके बाद से शुल्क लगेगा। और 1 साल के अंदर आप सिर्फ 10 चेक मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद
अगले 10 चेक पर 40 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा और उसके बाद अगले 25 चेक पर 75 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। सीनियर सिटीजन को इस सीमा से छूट दिया गया है, यानी कि बचत खाते में रुपए रखने पर जितना आपको ब्याज नहीं मिलता है उससे ज़्यादा सर्विसेज के लिए भुगतान करना होगा। यह सही है। हज़ारों करोड़ का लोन देकर घपला करने वालों को देश से फरार करवा दो और फिर वो हज़ारों करोड़ जनता से लूटने के लिए नए नए नियम लागू करो। ये बढ़िया डिसीजन है। ऐसे ही और भी डिसीजंस की ज़रूरत है हमारे देश को। तो अब हफ्ता के कंगना खबर के बारे में बात कर लेते हैं। कंगना खबर यानी कि बिना मतलब का खबर। इसमें कंगना के बारे में कोई खबर नहीं है। खुद के देश में टीकाकरण के धीमा होने की वजह से फिलीपींस के राष्ट्रपति अपनी जनता को धमकी देते हुए कहते हैं कि या तो वैक्सीन लगवाओ या फिर जेल जाओ। अगर जेल नहीं जाना तो इंडिया चले जाओ। अब वो इंडिया जाने के लिए क्यों कह रहे हैं वो तो वही जाने, क्योंकि उनके देश में जितने लोगों को अभी तक वैक्सीन लगा है उससे ज़्यादा वैक्सीन तो हमारे यहाँ पर एक ही दिन में लग गया। मध्य प्रदेश में एक आदमी अपनी पत्नी का आधार कार्ड लेकर पेड़ पर चढ़ गया वैक्सीन लगवाने से बचने के लिए। ये आदमी अगर दुबई में होता तो पक्का बुर्ज खलीफा के टावर पे चढ़ जाता। आप सोच सकते हो कितने समझदार नहीं है। अपनी पत्नी को पेड़ पर नहीं चढ़ा सकते थे इसलिए उनका आधार कार्ड लेकर चढ़ गए। एक आदमी लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई जहाज़ से कूद गया। हाँ, पहले मुझे भी यही लगा था कि उड़ते हुए हवाई जहाज़ से कूद गया। उड़ते हुए नहीं बल्कि रनवे पर चलते हुए प्लेन से कूद गया। फिर बेचारा हॉस्पिटल भी पहुँच गया। इस आदमी को पक्का प्लेन के अंदर कोई टोनी कक्कर का गाना सुना दिया होगा। कैलिफोर्निया में 34 साल का आदमी काफ़ी समय से बादाम पिस्ता चोरी कर रहा था। हाँ, बादाम पिस्ता चोरी कर रहा था। पिछले चोरी में 42,000 पाउंड यानी कि 190 क्विंटल बादाम पिस्ता गायब कर दिया। ये भी सही है। इधर मनी हाइस्ट की जगह पे बादाम पिस्ता हाइस्ट हो रहा है और ये कोई ट्रेस होने वाली चीज़ तो है नहीं जो पकड़ाने का डर रहेगा, लेकिन बेचारा पकड़ा गया। जो भी हो, इस आदमी को अगले फास्ट एंड फ्यूरियस में कास्ट करना चाहिए। उसमें नहीं तो कम से कम धूम 4 में तो ज़रूर लेना चाहिए। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का वजन घटने से वहाँ के लोगों का दिल टूट रहा है। भारत में वजन बढ़ने से दिल टूटता है, वहाँ पर वजन घटने से टूट रहा है। एक्चुअली कुछ दिन पहले किम जोंग उन अपने एक सभा में नज़र आए थे। वहीं से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पहले की तुलना में काफ़ी दुबले नज़र आ रहे हैं और इसी को लेकर उत्तर कोरिया के लोग काफ़ी चिंतित हैं। ऐसा उनके दरबारी मीडिया के एक रिपोर्ट में कहा गया है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। वैसे ये दिल टूट किसका रहा है ये वहाँ के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले एक अखबार में शादी के लिए मैट्रिमोनियल पेज पर एक ऐड आया। वो ऐड लड़की की तरफ से दिया गया था जिसमें लड़की के बारे में लिखा था 30 साल से अधिक उम्र की पढ़ी लिखी, एकदम फेमिनिस्ट, छोटे बाल, कैपिटलिज्म के खिलाफ सोशल सेक्टर में काम करती हैं और लड़का चाहिए हैंडसम, तगड़ा, 25 से 28 साल का सिंगल लड़का मतलब अकेला बेटा, उसके साथ स्टेबल बिजनेस, कम से कम 25 एकड़ में बंगला या फिर फार्म हाउस और खाना बनाना आना चाहिए और नॉन बर्पिंग नॉन फार्टिंग होना चाहिए। मतलब उस लड़के को ना तो डकार आना चाहिए और ना ही मतलब वो भी नहीं आना चाहिए। सब मिलाकर उस लड़की को ऐसा लड़का चाहिए था जो खाना खाता ही ना हो, हवा पीकर जिंदा रहता हो। फिर बाद में पता चला कि वो एक प्रैंक था। अब बताइए, अगर कोई लड़का शादी के लिए राज़ी हो जाता और उसे बाद में पता चलता है कि ये एक प्रैंक था, वो तो आत्महत्या कर लेता। अच्छा वो मैं अपने दोस्त को बताया नहीं। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। इनका नाम है मोहम्मद सलीम अख्तर। दुनिया भर में इनका ये वाला चेहरा इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि यूरोप में एक आदमी इनका चेहरा अपने क्रेडिट कार्ड पर इस्तेमाल करने के लिए इनसे इजाज़त लेना चाहता था ताकि इनका निराश चेहरा देखकर वो अपना क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना कम कर सके। पिछले सप्ताह दिल्ली के साधारा क्षेत्र में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक ब्रांच में दीवार के अंदर छेद करके कुछ लोग 55 लाख रुपए चुरा ले गए। इसे कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना और ये है आत्मनिर्भर भारत स्कीम का असली प्रमोशन। अब थोड़ा बहुत कोरोना अपडेट के बारे में भी जान लेते हैं। पिछले 24 घंटे में 46,000 नए केसेस आए हैं। 2.5 महीनों में पहली बार मरने वालों की संख्या 1,000 से कम हुई है। देश भर में कुल मिलाकर कुल मामला अभी तक लगभग 3 करोड़ हो चुका है और एक्टिव केसेस 5,73,000 हैं। इसके साथ ही संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3,96,000 हो चुकी है। सेकेंड वेव तो लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन कोविड-19 का डेल्टा प्लस वेरिएंट काफ़ी चर्चे में है। कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर वीके पॉल का कहना है कि अभी हमारे पास कोई पर्याप्त डाटा नहीं है जिससे हमें ये पता चल सके कि ये कोविड-19 का डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन एफिकेसी पर उल्टा प्रभाव करता है। इस वेरिएंट को लेकर काफ़ी लोग थर्ड वेव के बारे में भी चिंतित हैं और सरकार के द्वारा इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न का टैग भी दिया गया है। एम्स के डायरेक्टर का कहना है कि अगर कोविड-19 का उसके नियमों का सही से पालन नहीं किया गया तो 6 से 8 सप्ताह में थर्ड वेव आ सकता है। तो अब हफ्ता के खुशखबरी में क्या है वो भी देख लेते हैं। अपने पड़ोसियों को धमकी देने की वजह से एक्टर पायल रोहतगी को अहमदाबाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वो मिसटाइप हो गया थोड़ा, ये खुशखबरी है, ये स्क्रिप्ट लिखने वाले से मिसटाइप हो गया है।
और ये एक्टर है, ये अगर ये एक्टर है तो मोदी जी को भी ऑस्कर मिलना चाहिए। काम खत्म आपका, स्क्रिप्ट लिखना बंद, अगली बार से स्क्रिप्ट लिखने वाले चेंज, हाँ खत्म। अगला खुशखबरी ईडी और 3 भगोड़ों से जुड़ी है। ईडी के द्वारा विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से 18,170 करोड़ का संपत्ति जब्त किया गया है। इन तीनों ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर को 22,586 करोड़ का चूना लगाया है। ईडी के द्वारा जब्त किए गए संपत्ति में से 9,371 करोड़ रुपए बैंक्स को दिया जा चुका है। 21 जून को हमारे देश में 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड कोविड वैक्सीनेशन किया गया। लगभग 46 लाख लोगों का उस दिन टीकाकरण हुआ, यानी कि न्यूजीलैंड का जितना पॉपुलेशन है उससे दोगुना उस दिन हमारे देश में लोगों को टीका लगाया गया। खैर वो बात अलग है कि 21 जून से पहले और उसके बाद टीकाकरण धीमा हो गया था, लेकिन उस दिन रिकॉर्ड कोविड वैक्सीनेशन किया गया। अब हमारे पॉलिटिशियंस के नीलाम एक्टर्स का थोड़ा बहुत एक्टिंग भी देख लेते हैं। 370 पंडित नेहरू ने कहा था घिसते घिसते घिस जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने घिसते घिसते घिसा दी। अब वो संदूक में बंद है, दीमक लग चुकी है। दीमक वाली चीज को वैसे भी आप अपने घर में नहीं रखते, खतरनाक होती है। समझ रहे हैं, दीमक वाली चीजें खतरनाक होती हैं और दीमक वाले लोग भी। क्या यूपी में 2022 के लिए बीजेपी में सब ठंडा ठंडा कूल कूल है? हाँ, बीजेपी में डर्मी कूल पाउडर की बारिश हो रही है। कैसी होगी कश्मीर में नई सुबह, कई तरह की आशंकाएं थी। अब इसकी पिट में नहीं पड़ना है कि बहाली हो, ये हो, तब बातचीत होगी, नहीं। आओ कोरोना खेले। हाँ, अब यही काम बच गया है कोरोना के पास। आपके साथ स्टूडियो में बैठकर अब वो अंतराक्षी खेलेगा। क्या कांग्रेस ये थप्पा लगाना चाहती है मोदी सरकार पर कि देखिए गाय के बछड़े का वध करके, यानी गौवध करके उसका सीरम निकाल के मोदी सरकार, हिंदुत्व वाली सरकार, वैक्सीन बना रही है। विष्णु जी, परशुराम जी, कृष्ण जी, प्रतीकों की राजनीति, टेम्पल रन, सबवे सर्फर, पबजी, फ्री फायर, पूरे देश की नजरें टिकी हैं। मिले सुर हमारा तुम्हारा। यहाँ नेताओं का बैठक हो रहा है या जंगल में हाथियों का, जो सुर मिलाने की जरूरत है, या सबके सब बैठकर एक सुर में भजन कीर्तन करने वाले हैं? इसलिए हिंदू धर्म है, रिलीजन नहीं है। याद रखिए, धर्म डज नॉट ट्रांसलेट टू रिलीजन। मेरे हाथ में पेन है, जिस दिन इस पेन का इंक समाप्त हो जाएगा, पेन लिखेगा नहीं, ये पेन अधर्मी पेन हो जाएगा। ये सुनकर गूगल ट्रांसलेशन आत्महत्या कर चुका है। इनका मतलब है संबित कुपात्रा है, पात्रा नहीं। डॉग है, कुत्ता नहीं। जब तक कुत्ता भौंकता है तब तक वो धार्मिक है, जब कुत्ता भौंकना बंद कर देगा तब वो अधर्मी कुत्ता हो जाएगा। Science is a religion in itself. मैं पक्का गलत धरती पे पहुंच गया हूं। अपने आप को तर्क संगत रखने के लिए, यानी अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए जो मन में आए वो बोलेंगे। हाँ राजू भैया, ये चूहा मारने वाला जहर है क्या आपके पास? नहीं, मुझे नहीं खाना है, एक न्यूज़ स्टूडियो में पार्सल करवाना है। अब मैं जा रहा हूँ अपना असली धरती ढूंढने, इधर जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। टुवर्ड्स द चेंज।